कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं वन्दे देवमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे वर्णविभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। महाकाल महाराज की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। पिछली एकादशी पर हमने श्रवण किया कि भगवान ने जो है प्रदोष व्रत की विधि बताई और पूजन बताया। उस पूजन के बाद भगवान को धूप दीप तांबूल चंदन वस्त्र अर्घ्य पाद्य आसन आचमन आरती परमेश्वर भगवान महादेव को समर्पित की गई। तो भगवान से प्रार्थना की गई कि मेरी दी हुई यह दीपमाला आप ग्रहण करें। इस आरती उतारने से संतुष्ट होकर आप मुझे तेज प्रदान कीजिए। आरती करने से, देवता की आरती करने से मनुष्य तेजोवान होता है, ओजोवान होता है। इसी प्रकार फल दीप आदि तथा नैवेद्य और तांबूल आदि सामग्रियां क्रमशः चढ़ाकर विधिज्ञ पुरुष भगवान शिव की पूजा करे तथा रात्रि में यत्न पूर्वक जागरण करे। उसके घर में या देवालय में चंदोवा तानकर अद्भुत सामग्रियों से सजा हुआ एक मंडप बनावे। उसमें गीत वाद्य नृत्य के द्वारा भगवान सदाशिव की पूजा करे। गीत अर्थात भगवान का भजन करे, वाद्य यंत्र बजावे और नृत्य के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करे। इंद्र प्रदोष व्रत के उद्यापन की यही विधि है। विधिज्ञ पुरुषों को चाहिए कि वह अपने संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए इसी प्रकार से सब कुछ करे। गुरु बृहस्पति ने जो कुछ बताया उसके अनुसार इंद्र ने सब विधि का पालन किया। नमूची के मारे जाने पर सब देवता हर्ष और उत्साह से भरे गए थे। इसका दैत्यों के साथ घोर युद्ध हुआ। देवताओं और दैत्यों का संहार करने वाले उस घोर संग्राम में अत्यंत भयंकर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला द्वंद्व युद्ध होने लगा। इस समय पूर्वोक्त प्रकार से भगवान शंकर की आराधना करके इंद्र भी युद्ध में लग गए। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर वृत्तासुर का पीछा किया। व्योमासुर ने यमराज के साथ तथा तीक्ष्ण कोपन अग्नि के साथ युद्ध आरंभ किया। वायु के साथ धूम और नृत्य के साथ अतिकोपन लड़ने लगे। कुबेर के साथ कुष्मांड तथा ईश के साथ दुस्साह भीड़ भिड़ गया। इसके सिवा और भी बहुत से महाबली दैत्य देवताओं के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। उन्होंने गदा पट्टिश खड़क शक्ति तोमर मूसल मुदगर रिष्टि भिंदपाल पाश प्रास तथा मुष्टिक आदि से प्रहार किया। उसी प्रकार देवता भी दधीची की हड्डियों से बने हुए उत्तम अस्त्र शस्त्रों द्वारा असुरों को विदीर्ण करने लगे। देवताओं की मार खाकर दैत्य पुनः पराजय को प्राप्त हुए। उन्हें भयभीत देख वृत्तासुर ने समझाया, वीरों, युद्ध स्वर्ग का द्वार है, इसका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। जिसकी संग्राम में मृत्यु होती है वे परम पद को प्राप्त करता है। शास्त्रों का ऐसा मत है कि जो संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होता है वे मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। विद्वान पुरुष जहां कहीं भी संभव हो संग्राम में मृत्यु की अभिलाषा करते हैं। जो लोग युद्ध छोड़कर भागते हैं वे निश्चित ही नरक को जाते हैं। महापातक की मनुष्य भी यदि गो ब्राह्मण भृत्य कुटुंब तथा स्त्री की रक्षा के लिए हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध करे, महापात की मनुष्य अर्थात समस्त प्रकार से पापों से लिप्त हुआ, जिसने जो है कि पाप ही पाप किया, वो भी अगर गाय की, ब्राह्मण की, बंधुओं की, कुटुंब की, स्त्री की रक्षा के लिए हाथ में शस्त्र धारण करके युद्ध करता है, वे शास्त्रों के आघात से घायल हो जाए अथवा युद्ध स्थल में ही प्राण त्याग दे तो उसे निश्चित ही उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। वे परलोक को सुधार लेता है। या तो वो शस्त्रों के आघात द्वारा घायल हो जाए या उसकी युद्ध स्थल में मृत्यु हो जाए तो वे जो है कि उत्तम लोक को प्राप्त करता है। ये ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर लेता है। जो ज्ञानियों को प्राप्त नहीं होता ऐसा पद युद्ध में संग्राम में मृत्यु को प्राप्त करने को प्राप्त होता है। अतः तुम लोगों को अपने स्वामी के कार्य साधन में पूर्णतः तत्पर रहकर युद्ध करना चाहिए।
व्रत के इस प्रकार समझाने पर असुरों ने आज्ञा शिरोधार्य की और देवताओं के साथ ऐसा घमासान युद्ध आरंभ किया जो संपूर्ण लोकों के लिए भयंकर था। इधर मारने की इच्छा से इंद्र आते देख वृत्तासुर ठहाकर हंस पड़ा, ठहाका लगा के हंसने लगा। उसका यह अट्टहास इंद्र को भी भयभीत कर देने वाला था। वीर वृत्तासुर बड़ा तेजस्वी तथा उस समय वह दैत्यों का अधिपति बना हुआ था। उसके मन में सुरश्रेष्ठ इंद्र को निगल जाने की इच्छा थी और वह बड़ा मुंह फैलाकर इंद्र की ओर बढ़ा। समीप आने पर उसने ऐरावत, हाथी, वज्र और किरीट सहित इंद्र को सहसा निगल लिया। वह नीचे तथा गर्जना करने लगा। नीचे का तात्पर्य यहाँ से है नृत्य करने लगा, नाचने लगा और साथ में गर्जना करने लगा। पलक मारते मारते इंद्र वृत्तासुर के ग्रास बन गए। जहां उपस्थित रहकर यह दुर्घटना देखने वाले देवताओं में बड़ा हाहाकार मचा। धरती कांप उठी, हजारों उल्कापात होने लगे। संपूर्ण चराचर जगत में अंधकार सा छा गया। उस समय समस्त देवता चिंतामग्न होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और वृत्तासुर की सारी करतूत उन्होंने ब्रह्मा जी से कह सुनाई। यह सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने चित्त को भली भांति एकाग्र करके भगवान शंकर का स्तवन किया, अर्थात भगवान शंकर की स्तुति की, प्रार्थना की। उसी समय आकाशवाणी हुई, इंद्र ने प्रदोष व्रत का अनुष्ठान करते समय कुछ विपरीत कार्य कर डाला। जो मूर्ख शिव निर्माल्य, अर्घा, शिवलिंग की छाया तथा देव मंदिर का उल्लंघन करते हैं। शिवलिंग का निर्माल्य, भगवान शिव पे चढ़ा हुआ निर्माल्य, अर्घा और शिवलिंग की छाया, देव मंदिर का लंघन करते उन्हें लांग जाते हैं। शिवगणों के प्रधान चंडेश के द्वारा दंडनीय है। शिवगणों में जो प्रधान चंडेश है उसके द्वारा दंड को प्राप्त करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसलिए लिंग पूजन पूर्वक प्रदक्षिणा और नमस्कार करने से अवश्य कल्याण होता है। ऐसी उत्तम बुद्धि रखकर यत्न पूर्वक लिंग पूजन करनी चाहिए। कनेर, मदार, धतूरा, शतपत्र अर्थात शमी पत्र, मौलीश्री, नाग केसर, नीलकमल, कदम्ब, आक तथा नाना प्रकार के कमल आदि पुष्प तीनों काल में सदा पवित्र जाने गए हैं। तीनों काल में सुबह, दोपहर, शाम जो है कि पवित्र बने गए हैं। चमेली, बेल, सेवती, शाम पुष्पा, कर्णिकार, लाल कमल, ये पुष्प विशेषता सायंकाल में शिवलिंग पूजन के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। कमल के फूल तीनों काल में पवित्र माने गए हैं। रात्रि में केवल कुमुद के फूल विशेष पवित्र बताए गए हैं। इस प्रकार पूजा भेद को जानकर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। विधिज्ञ पुरुषों को शिवालय में सदा शास्त्रीय विधि का पालन करना चाहिए। जो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न है, ऐसे पुरुषों को शिव जी का पूजन करते समय शास्त्रीय पद्धति का, विधि का पालन करके करना चाहिए। लोग अपना मनमाना आचरण कुछ भी कर देते हैं। शिव जी के मंदिर में तो भोलेनाथ समझते हैं, भोलेनाथ तो भोले हैं, और कुछ भी अपना मन का धन कर देते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। हमारे यहाँ जो शिवलिंग है, शिव मंदिर स्थापित है हमारे घर के समीप, वहाँ पर बहुत सारे भगवान के भक्त आके अपने मन के अनुसार, शास्त्रीय पद्धति को तो वो जानते ही नहीं, अपने मन अनुसार, और अगर उनको कोई चीज बता दी जाए तो फिर भी जो है कि वो उसका पालन नहीं करते। शिवलिंग और नंदिकेश्वर के बीच में होकर अथवा अर्धांतर की परिक्रमा नहीं करना चाहिए। यदि कोई करता है तो पाप का भागी होता है। अर्थात नंदी बैठा हुआ है और शिवलिंग है, इनके बीच में से परिक्रमा नहीं करनी चाहिए दोनों के। और भगवान शिवलिंग की जो जलेरी है, जो अर्घा है, उसकी मतलब शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करना चाहिए। आधी परिक्रमा होती है, आधा वहां पर जाकर वापस इधर आ जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई करता है तो वो पापी होता है। इस इंद्र ने राज स्वभाव का आश्रय लेकर वैसी ही प्रदक्षिणा की, अर्थात उसका निषेध कर दिया, अर्थात जो शास्त्रीय विधि कहती है उसको नहीं मानकर अपने मन से पूरी परिक्रमा कर ली। नंदी के बीच में से जाके पूरी परिक्रमा कराया, इसलिए इसका किया हुआ सब निष्फल हो गया। जो प्रदोष व्रत का पालन किया था उसका पुण्य फल इंद्र को नहीं मिला, उसका पुण्य फल निष्फल हो गया।
और यही कारण है कि आज वृत्तासुर ने इंद्र को अपना ग्रास बना लिया। देवताओं, यह तुम्ही लोग महारुद्र विधान के अनुसार शिवलिंग पूजन करो, जिससे इंद्र शीघ्र छुटकारा पा सके। आकाशवाणी के कथनानुसार देवताओं ने प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन दशांग हवन आरंभ किया। तब देवराज इंद्र भगवान के प्रसाद से सहसा वृत्तासुर का पेट फाड़कर बाहर निकला। हाथी, वज्र, किरीटी और कुंडल सहित परम शोभा संपन्न महातेजस्वी इंद्र को देखकर सब देवता, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष तथा ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, अनेक शंखों की ध्वनियां होने लगीं। इंद्र के संकट मुक्त होते ही समस्त देवलोक निवासियों में एक ही साथ महान हर्षोल्लास छा गया। इंद्र जहां संकट मुक्त हुए थे, वहां शची देवी भी आ पहुंची। महर्षियों ने शची के साथ इंद्र का अभिषेक किया। सबने यत्न पूर्वक उनके लिए पुण्यावाचन कार्य किया। विप्रवरों, इस प्रकार जब महर्षियों ने इंद्र का अभिषेक किया, तब इस पृथ्वी पर अधिकाधिक मंगल उत्सव होने लगे। इंद्र के वज्र से विदरण किया हुआ वृत्तासुर का अत्यंत अद्भुत शरीर वहीं गिरकर मेरुगिरी के शिखर की भांति शोभित होने लगा। उसी भूमि में ब्रह्महत्या है, जहां वृत्तासुर का भयानक शरीर गिरा था। गंगा और यमुना के बीच जो भूमि है, जिसे अंतर्वेदी कहते हैं, वह पुण्य भूमि बताई गई। वह लोक पावन भूमि सर्वथा पवित्र है और प्रसिद्ध है। वृत्तासुर के वध से उत्पन्न होने वाली ब्रह्महत्या जिस देश में प्रविष्ट हुई, वह पापी बताया गया है। इस मल भूमि को वृत्तासुर का महान मस्तक पड़ा हुआ है, जिसे इंद्र आदि देवताओं ने 6 महीनों में काटा था। इस प्रकार वृत्तासुर का वध करके इंद्र ने विजय प्राप्त की और वे शचीनाथ निर्भय होकर इंद्रासन पर विराजमान हुए। भगवान शिव की, महादेव की आराधना करने से महाघोर संग्राम करके देवताओं ने, इंद्र ने वृत्तासुर पर विजय प्राप्त करी। तो भगवान शिव का जो विधि पूर्वक, यत्न पूर्वक और शास्त्रोक्त पद्धति से भगवान शिव का अर्चन वंदन सेवन करते हैं, उनको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो लोग शिव जी के मंदिर में जाकर मन माना आचरण करते हैं, अपने ही मन के अनुसार आचरण करते हैं, जो शास्त्रीय पद्धति को जहां मेल नहीं होता, जो पद्धति के अनुसार नहीं है, उन लोगों का किया गया पुण्य कर्म निष्फल हो जाता है और उसे पातक भी होता है। पातक अर्थात पाप का भागी भी होता है। प्राय देखने को मिलता है, लोग अपने मन के अनुसार कार्य करने लगते हैं, जैसा जिसको उचित लगता है वैसा लोग करने लगते हैं। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधं विहितं विहन्तं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय 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 करुणाब्धिर् श्री महादेव शंभो। तव भक्तो अहम नाथम दशम्यादि दशत्रयम् व्रतं चामयं विष्णु अनुज्ञादातुमर्हसि। बोल महाकाल महाराज की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय। गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल गोविंद भगवान की जय। जय जय जय। श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे महेश्वर खंडे श्री महादेव चरण कमलार्पणम वस्तु। बोल महाकाल महाराज की जय।